फ्लूइड मैकेनिक्स में जो हमने काम किया है ना, कल हमने क्या कहाँ तक देख लिया? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बर्नौली इक्वेशन तक देख लिया था ना, ठीक है। बॉयंसी फोर्स का बॉयंसी फोर्स बताया क्या? बॉयंसी फोर्स नहीं बताया ना। देखो, बॉयंसी फोर्स जो होता है, बॉयंसी फोर्स बेसिकली जो होता है, एक फ्लूइड अगर किसी बॉडी को अगर तुमने फ्लूइड पे किसी लिक्विड पे डाल दिया, तो जब जैसे तुमने किसी लिक्विड पे डाला तो उसका वेट जो है कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल उसका वेट जो है एयर पे 5 kg, ठीक है। जब किसी लिक्विड पे डालोगे तो सेम बॉडी का वेट, मान लो कि ये बॉडी ऐसा था, ठीक है। सेम बॉडी का वेट इस लिक्विड पे अगर मेजर करोगे वेइंग मशीन से मेजर करोगे तो यू विल गेट अराउंड 4 kg। कितना वेट मिलेगा? 4 kg। 1 kg वेट किधर चला गया? ये बोल सकते हैं कि 1 kg वेट जो है लॉस हो गया। तो 1 kg वेट का जो लॉस होना है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बॉयंसी फोर्स। मतलब कोई ना कोई फोर्स है जो कि ऊपर की तरफ लगा रहा था, और नीचे कौन सा फोर्स लग रहा था बेटा? mg। नीचे कौन सा फोर्स लग रहा था? mg। और ऊपर जो फोर्स लगा रहा है लिक्विड चारों तरफ से, उसको क्या बोलते हैं? बॉयंसी फोर्स। तो लिक्विड जो है, लिक्विड फ्लूइड चारों तरफ से इस बॉल पे चारों तरफ से क्या लगा रहा है? प्रेशर लगा रहा है। प्रेशर के चलते एक नेट अपवर्ड फोर्स मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? बॉयंसी फोर्स, ठीक है। तो यही जो बॉयंसी फोर्स है, इसको हमने कैलकुलेट क्या किया था कल? रो ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी। कल किया था कि नहीं किया था? है ना, डिराइव किया था ना। रो ऑफ लिक्विड वी डिस्प्लेस इनटू जी, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है अंदर डला हुआ है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? मतलब ये कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है? अगर ये ऑब्जेक्ट मान लो कि है 4 सेंटीमीटर क्यूब का, इसका वॉल्यूम कितना है? 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा लिक्विड का? सेम 4 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और ये रो ऑफ लिक्विड मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और जी मतलब ग्रेविटी, ठीक है। तो इस अमाउंट का फोर्स किधर लगेगा बेटा? अपवर्ड। किधर लगेगा? अपवर्ड। और यही जो एफबी फोर्स है जो कि 1 kg के बराबर होगा। एफबी फोर्स किसके बराबर होगा? 1 kg लिक्विड के बराबर। तो मतलब 1 kg मल्टीप्लाइड बाई जी, समझ में आया? तो 1 × 10 मतलब कितना आया? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का फोर्स क्या लग रहा है? अपवर्ड। जब ये 5 kg था वेट, तो इसका कितना नीचे लग रहा था? 50 न्यूटन। और इसके लिक्विड के अंदर कितना हो गया वेट बेटा? 40 न्यूटन। तो 10 न्यूटन वेट का किधर चला गया था? गायब हो गया था ना, लॉस हो गया था ना। वही लॉस क्या कहलाता है तुम्हारा? बॉयंसी फोर्स। और बॉयंसी फोर्स जो होता है हमेशा अप साइड लगता है, अप साइड, ठीक है। तो सर ये बॉयंसी फोर्स बस वो ऑब्जेक्ट में लगते जो वाटर में फ्लोट हो रहे कि जो नीचे सिंक हो चुका है उसमें? दोनों पे लगता है। और जो तैर रहा है उस पर भी लगेगा। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट करेगा, मान लो देखो हमारे पास कंडीशन कैसा है कि एक ये है, यहाँ पे पूरा डूबा हुआ है, कंप्लीटली सिंक्ड। यहाँ पे क्या है? कंप्लीटली सिंक्ड, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हुआ बेटा कि एक तुम्हारा जस्ट सिंक्ड। कौन सी कंडीशन में है? जस्ट सिंक्ड। उसका टॉप सरफेस जो है किससे एक्सपोज है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डायरेक्ट ऊपर, है ना। ये तो फिर भी नीचे था, तो इसको बोलते हैं, ये इस कंडीशन को बोलते हैं जस्ट सिंक्ड। और
इमर्स्ड, ठीक है, इमर्स्ड, कंप्लीटली इमर्स्ड, कंप्लीटली इमर्स्ड। देखो, और जो थर्ड कंडीशन होता है वो होता है कि आधा ऊपर और आधा नीचे। तो इसको क्या बोला जाता है? पार्शियली इमर्स्ड। क्या बोला जाता है? पार्शियली इमर्स्ड। और सर अगर वो ऑब्जेक्ट पूरा एकदम ग्राउंड में टच हो, ग्राउंड, देखो ग्राउंड पे टच होने का रीजन एक ही है कि देखो, अच्छा एक बात बताओ, ये फ्लोट कर रहा है ऊपर है, ये ऊपर क्यों है, नीचे क्यों नहीं जा रहा है? तो इस पे देखो, इस पे नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा? mg। ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? fb। इस पे नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? ऊपर कौन सा लग रहा है? fb। इस पे नीचे कौन सा लग रहा है? ऊपर कौन सा लग रहा है? fb। ठीक है, तो इस केस में आधा नीचे है आधा ऊपर है, तो इसमें कुल मिला के बोला जाए कि तुम्हारा mg को कौन बैलेंस कर रहा है? mg को कौन fb। और fb का वैल्यू क्या होता है बेटा? fb का वैल्यू क्या होता है? रो ऑफ लिक्विड इनटू v डिस्प्लेस्ड। ये कितना डिस्प्लेस किया है? हाफ, ठीक है, तो v डिस्प्लेस्ड इनटू g। समझ में आया? तो तुम्हारे मास को, तुम्हारे जो वेट है उसको कौन बैलेंस कर रहा है? बॉयंसी फोर्स, और जो कि इक्वल किसके होगा? इसके होगा, है ना। और इस केस में भी क्या होगा बेटा? इस केस में भी डूब थोड़ी रहा है नीचे, अंदर घुसा हुआ है लेकिन फ्लोट कर रहा है, ये भी फ्लोट कर रहा है और ये भी फ्लोट कर रहा है। तो इस केस में भी क्या होगा कि तुम्हारे mg को कौन बैलेंस कर रहा है? fb, जिसको बोलते हैं रो v डिस्प्लेस्ड इनटू g। तो यहाँ पे v डिस्प्लेस क्या है? ऑलमोस्ट पूरा स्फीयर, मतलब जितना वॉल्यूम स्फीयर का है उतना डिस्प्लेस करेगा लिक्विड को, इधर आधा डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारा हो गया रो डिस्प्लेस। अच्छा, इस केस में क्या होगा बेटा? इस केस में जैसे कंप्लीटली सिंक करेगा, नीचे जाते जाएगा, उस केस में क्या होगा कि तुम्हारा जो mg है वो एक्चुअल में ज्यादा है किससे? fb। तो नेट फोर्स एक नीचे की तरफ मिलेगा ना, नीचे की तरफ, जो कि नेट फोर्स होगा mg माइनस fb। समझ में आया? ठीक है, इस एफ नेट को बोला जाता है अपरेंट वेट, मतलब जो हमको दिख रहा है, जो हमको दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमने बोला था 40 न्यूटन, कितना वेट मिल रहा था? 40 न्यूटन। 40 न्यूटन कैसे आया था? क्योंकि 50 न्यूटन का mg लग रहा था और 10 न्यूटन का क्या लग रहा था? अपोजिट ऑफ fb। तो 50 में 10 माइनस किए तो हमको टोटल वेट कितना दिख रहा था तराजू में? 40। तो जो हमको दिख रहा है वही अपरेंट होता है, ठीक है। तो अपरेंट वेट क्या होगा? अपरेंट वेट को बेसिकली हम W से डिनोट करते हैं, है ना। अपरेंट वेट, राइट, अपरेंट वेट को डिनोट करते हैं W से, है ना। और इसको लिख सकते हैं mg माइनस fb। क्या लिख सकते हैं? mg माइनस fb, ठीक है, ओके। mg माइनस fb। अब इधर देखो तो बेटा कि दिस w इज इक्वल टू mg को मैं अगर मैं बाहर ले लूं, mg को बाहर ले लेता हूं और इन ब्रैकेट क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस fb अपॉन mg लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं ना। तो देखो w इज इक्वल टू mg इंटू 1 माइनस, अच्छा इस fb को क्या लिख सकता हूं बेटा? रो इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू जी। और इस mg को क्या लिख सकता हूं? रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी लिख सकता हूं कि नहीं? लेकिन ये रो किसका होगा? मटेरियल का, तो उसको मैं दूसरा ले लेता हूं सिग्मा। समझ में आया? ये किसका था? फ्लूइड का। अब ये किसका ले रहे हैं? मटेरियल का। तो सिग्मा इंटू वी इंटू जी। समझ में आया? तो यहाँ पे रो जो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हुआ
और जो सिग्मा होगा वो डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। समझ में आया है ना? समझ में आया ना? ठीक है। इधर देखो, इस केस में जब ये पूरा डूबा हुआ था तो इस मटेरियल का वॉल्यूम, इस बॉल का वॉल्यूम और डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब जितना वॉल्यूम था उतना हटा दिया। इस केस में इक्वल होगा? नहीं। इसका टोटल वॉल्यूम इतना है और ये कितना हटा रहा है? केवल आधा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? तो वो बीच वाले में इक्वल होगा। बीच वाले में इक्वल होगा, बीच वाले में भी इक्वल होगा, केवल और केवल नीचे वाले में नहीं होगा इक्वल। ठीक है, अब तो देखो, अब देखो ये v डिस्प्लेस और v क्या हो जाएगा? इक्वल। g से g चला जाएगा ना, तो यहाँ से w क्या आ जाएगा बेटा? w इज इक्वल टू mg 1 माइनस रो बाई सिग्मा, 1 माइनस रो बाई सिग्मा। इसको क्या बोला जाता है? एपरेंट वेट। एपरेंट वेट निकालना है तो तुम बता दोगे कि भैया इतना। अगर ये बोला जा रहा है, अच्छा ये किस केस में पॉसिबल है? केवल और केवल जब वो नीचे जा रहा है, और जब फ्लोट कर रहा है तो एपरेंट वेट क्या आएगा? 0। सिंकिंग के केस में जो एपरेंट वेट होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। और फ्लोटेशन के केस में क्या होगा? जब बॉडी फ्लोट करेगा तो W क्या होगा? 0, क्योंकि जितना उसका mg है उसको कौन बैलेंस कर लिया? FB, है ना? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। अब देखो, अरे चलो वन साइड चलते हैं और डिवाइड करना है। नहीं, वन साइड चलते हैं, अदरवाइज इट विल बी नॉट गुड। अच्छा, अपने बात क्या किस पे करना था बेटा? इतना सब हम 3 तूफान क्यों कर रहे हैं? हमको बताना क्या था? बॉयंसी। ठीक है, बॉयंसी पता चल गया ना क्या होता है? ठीक है, अब देखो, इसी बॉयंसी के बेसिस पे एक नए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम। इस बॉयंसी के बेसिस पे एक नया कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और वो रहेगा तुम्हारा स्टोक्स लॉ। ठीक है, स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी। उसके पहले मैं तुमको विस्कोसिटी बताना चाहूँगा। क्या बताना चाहूँगा? विस्कोसिटी भी नहीं पढ़े हो ना तुम लोग, है ना? देखो, तो एक शॉर्ट तरीका है विस्कोसिटी को समझने का कि विस्कोसिटी इट्स नथिंग बट अ रेजिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है, और इसको बोल सकते हो इट्स अ फ्रिक्शन बिटवीन फ्लूइड लेयर्स। समझ में आया? किसके बीच में फ्रिक्शन है? फ्लूइड लेयर्स। अगर ये तुमने फ्लूइड मान रखा है कि ये क्या है? तुम्हारा फ्लूइड है। ठीक है, तो ये फ्लूइड बेसिकली ऐसे छोटे छोटे किस में डिवाइडेड होते हैं? लेयर में। तो देखो, ये एक लेयर हुआ, 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 ये लेयर। ठीक है, अब ये लेयर ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ये देखो, ऐसे एक एक करके आगे बढ़ते जाते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाला लेयर रहेगा वो सबसे ज्यादा आगे मूव करेगा ना, तो इसको मैं v प्लस dv मान लूँ। और जो सबसे नीचे रहेगा वो किस पे रहेगा? v पे रहेगा, ऊपर v प्लस dv पे रहेगा। और इस पूरे लेंथ को मैं क्या मान लूँ? dv। कुछ y मान लो, क्या फर्क पड़ता है? और ये नीचे क्या मान लेता हूँ? इसको ये ग्राउंड है। क्या है ये? ग्राउंड है।
ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो जो तुम्हारा विस्कस फोर्स होता है, विस्कस फोर्स, इस विस्कोसिटी के चलते क्या लगता है, विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी के चलते क्या लगता है, विस्कस फोर्स। तो जो विस्कस फोर्स होता है वो बेसिकली डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है तुम्हारे एरिया पे, कि लेयर के बीच का एरिया कितना है, एक लेयर से दूसरा लेयर जो जा रहा है ना उसका एरिया कितना है, किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे। दूसरा डिपेंड करता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब v डिवाइडेड बाई y, और जस्ट dv डिवाइडेड बाई dy, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। डिफरेंशियल फॉर्म पे लिखना है तो लिख सकते हो dv डिवाइडेड बाई dy, क्योंकि देखो ये मैंने क्या लिया y, अगर इस लेयर का देखोगे तो वेलोसिटी कम होगा, वेलोसिटी भी कम होगा और y भी कम होगा। ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और y क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो dv अपॉन dy इस पे डिपेंड करेगा, है ना, ये दोनों फैक्टर। अगर इन दोनों को कंबाइन करोगे तो विस्कस फोर्स, इस फी को बोलते हैं विस्कस फोर्स, क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। तो Fv जो होगा वो हो जाएगा बेटा सम कांस्टेंट विच इज कॉल्ड ईटा इंटू a इंटू dv अपॉन dy, ठीक है। अब इसके सामने नेगेटिव साइन लगेगा, नेगेटिव साइन लगेगा। रीजन क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ क्या बोला है, रेजिस्टेंस, और यहाँ पे क्या बोला है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हमेशा मोशन के कहाँ लगता है, अगेंस्ट और ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो विस्कस फोर्स किधर लगेगा, पीछे। मूव अगर आगे कर रहा है तो विस्कस फोर्स किधर लगेगा, पीछे। तो ये हो गया तुम्हारा Fv इज इक्वल टू नेगेटिव ईटा इंटू a dv अपॉन dy, समझ में आया, ओके। अब देखो इस ईटा को मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था ना बेटा, कि ईटा को आई कैन ऑल्सो राइट F dy डिवाइडेड बाई a इंटू dv, नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड देखो तो ऐसे लिख सकते हो। तो ईटा इज इक्वल टू, इस dy को मैं लेंथ ले लेता हूँ ना, तो इसको नॉर्मल लिख सकता हूँ FL अपॉन AV, लिख सकता हूँ कि नहीं, FL अपॉन AV, ठीक है। और ईटा का अगर यूनिट लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज न्यूटन अपॉन मीटर। तो ये मीटर से मीटर, मीटर से मीटर है, L अपॉन T, सॉरी L अपॉन M, L बाई T, राइट, है ना। तो एक M से M चला गया, तो दिस इज बेसिकली एक M से M चला गया, L से L, यार क्या करवा रहा है, ये भी L है, तो आ गया न्यूटन अपॉन L स्क्वायर इंटू टी की पावर -1। लिख क्या रहे हैं, न्यूटन को क्या लिख सकते हो, mL t-2 इंटू t -1, L t-1 क्यों होगा, नहीं होगा, सॉरी t+1, ठीक है, L-2। तो ये क्या हो जाएगा, m L-1 t-1, ये किसका यूनिट डायमेंशन हो जाएगा, ईटा हो जाएगा कि नहीं, चेक करो। अरे न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को mL t-2, L-2 और L दो लगाए हैं, हाँ, अच्छा, N को आप एक्सपेंड करके, यस, ठीक है। तो ये तुम्हारा ईटा हो गया। सो ईटा को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, डेकापॉइस, हमने कल देख लिया है ना। विस्कोसिटी एसआई यूनिट क्या होती है, डेकापॉइस, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट इज डेकापॉइस, और सीजीएस यूनिट क्या होती है बेटा, पॉइस, क्या होता है, पॉइस, ठीक है, हो गया। और चलें आगे, हाँ चलें, क्या है इसके स्टोक्स लॉ का, चलो तुमको फॉर्मूला बता दूंगा। स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी। तो देखो स्टोक्स लॉ,
स्टोक्स लॉ बेसिकली क्या होता है, देखो इधर हमने विस्कोसिटी पढ़ लिया ना बेटा, पढ़ लिया ना। स्टोक्स ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया आयरन बॉल पे। किस बॉल पे? आयरन बॉल पे। ये आयरन बॉल लिया और उसका रेडियस रखा ए। रेडियस क्या रखा? ए। एक आयरन बॉल लिया, रेडियस क्या रखा? ए। नीचे क्या लगेगा बेटा? mg। ऊपर क्या लगेगा? बॉयंसी फोर्स लगेगा ना। जब हम अपने लिक्विड में कैलकुलेशन कर रहे थे, जब ये नीचे जा रहा था तो हम बॉयंसी फोर्स और mg को कंसीडर किए थे। लेकिन अब जब अगर mg ज्यादा हो गया तो ये किधर जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा कि नहीं? नीचे की तरफ ये जाते जाएगा और इसकी वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि नीचे क्या लग रहा था? ग्रेविटी। तो ये तुम्हारा वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ गया। और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा तो स्टोक्स ने एक फॉर्मूला बताया कि तुम्हारा जो विस्कस फोर्स है ना, विस्कस फोर्स, ये इस फ्लूइड के चलते विस्कस फोर्स भी तो ऊपर लगेगा बेटा। लगेगा नहीं लगेगा? विस्कस फोर्स, क्योंकि विस्कस फोर्स अपोजिंग फोर्स होता है ना, जिस तरफ मूव कर रहे हो उसके अपोजिट। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला बताया स्टोक्स ने कि ये लगेगा 6 पाई ईटा ए इंटू वी। ए क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर। वी क्या है? वेलोसिटी। मतलब जितना ज्यादा तेजी से मूव करेगा उतना ज्यादा क्या करेगा? रजिस्ट करेगा। और जितना स्लो मूव करेगा उतना कम रजिस्ट करेगा। और जिस बॉल का डायमीटर जितना ज्यादा होगा उसका विस्कस फोर्स क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है। तो विस्कस फोर्स किस पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है बेटा? ए पे और वी पे। बाकी 6 पाई ईटा जो है ये लिक्विड का, ठीक है चलो, लिक्विड का प्रॉपर्टी भी है ईटा। तो अगर जिसकी जो फ्लूइड जितना गाढ़ा होगा वो उतना रजिस्ट करेगा और धीरे से नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो इधर इसी को अगर देखो तो एफ 6 पाई ईटा ए बी लग रहा है। अब देखो बेटा केस ये बन रहा है कि ये धीरे धीरे नीचे जाते जाएगा। वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। ग्रेविटी लग रहा है ना, वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। लेकिन जब वेलोसिटी बढ़ रहा है तो और क्या बढ़ रहा है? एफ वी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वेलोसिटी इतना तेज हो जाएगा कि जितना ये नीचे जाएगा उतना ही वो क्या लगाने लग जाएगा? पीछे फ्रिक्शन। तो तुम जितना आगे से खींचने की कोशिश करोगे मैं उतना तेजी से तुमको पीछे खींच लूंगा। तो कुल मिला के तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाने लग जाएगा। समझ में आ रहा है? जब कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाने लग जाएगा दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको? टर्मिनल वेलोसिटी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। क्यों बोलते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल? क्योंकि उसके आगे ट्रेन जा ही नहीं सकती है ना। ऐसा टर्मिनल मतलब वहां पे जाके खत्म हो जाना। तो यहाँ पे क्या खत्म हो रहा है? वेलोसिटी बढ़ने की प्रक्रिया खत्म हो रही है। बॉल तो जाएगा आगे कांस्टेंट वेलोसिटी से, लेकिन यहाँ तक बॉल की स्पीड बढ़ेगी, उसके बाद क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और जहाँ भी ये टर्मिनल वेलोसिटी पे बॉल की स्पीड जो है कांस्टेंट होगी, विल बी कांस्टेंट, है ना। जब ये कांस्टेंट हो जाएगी बेटा तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम देख लो। तो क्या देख सकते हैं? इक्विलिब्रियम। तो नीचे क्या लगेगा? mg। ऊपर क्या लगेगा बेटा? fb। fb जो है, जो बॉयंसी फोर्स है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। हाई स्पीड है, लो स्पीड है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। और इसके ऊपर और क्या लगेगा? विस्कस फोर्स। ठीक है। तो दोनों फोर्स को अगर तुम कंबाइन करो तो fb प्लस fv इज इक्वल टू mg। ठीक है। तो fv इज इक्वल टू mg माइनस fb। ठीक है। तो ये तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है ना। तो 6 पाई ईटा av इस fv को सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसका नेगेटिव साइन हटा देता हूँ, मैग्नीट्यूड लेता हूँ, क्योंकि मैंने नेगेटिव है ले लिया उल्टा, ऑलरेडी ले लिया डायरेक्शन। ठीक है। तो 6 पाई ईटा av और mg माइनस fb को क्या लिखा था बेटा? इधर mg माइनस fb को क्या लिखा था? mg माइनस fb को क्या लिखते थे अपन? रो v g। ठीक है। इस mg को क्या लिखते थे? सिग्मा bg।
सिग्मा वी जी, है ना। तो सिग्मा माइनस रो इंटू वी जी, ठीक लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। और इसको क्या लिख सकता हूँ? 6 पाई ईटा ए वी लिख सकता हूँ कि नहीं? अब देखो एक लास्ट कैलकुलेशन है, इसके बाद खत्म करो। लास्ट कैलकुलेशन देखो, अब हमको सब पता है ना बेटा, 6 पाई ईटा ए वी। ए क्या है? रेडियस ऑफ स्क्वायर, रेडियस ऑफ स्फीयर, सिग्मा। अच्छा ये वॉल्यूम क्या होगा अगर ए रेडियस का स्फीयर है तो? 4/3 पाई ए क्यूब होगा ना। तो एक ए से एक ए को निपटा सकता हूँ, पाई को पाई से निपटा सकता हूँ, एंड 2 से 2 2 जा और ये 3 जा कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी कहलाएगा टर्मिनल वेलोसिटी, लेट मी कॉल इट टर्मिनल, है ना। स्पेशल नाम दे देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/9 ईटा, ये ईटा नीचे चला जाएगा, बचा कुछ भी नहीं इधर, ए स्क्वायर जी इंटू सिग्मा माइनस पी। तो ये है तुम्हारा टर्मिनल वेलोसिटी। इसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी बेटा किस पे डिपेंड करा? बेसिकली अगर तुम देखोगे तो टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंडेंट ऑन ए स्क्वायर वी टी डिपेंड्स ऑन ईटा नीचे ये नहीं ईटा पे डिपेंड करेगा, एंड ऑल्सो किस पे डिपेंड करेगा बेटा? सिग्मा माइनस रो। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारा फ्लूइड का डेंसिटी और मटेरियल का डेंसिटी सेम कर दिया जाए तो फिर पूरा खत्म हो जाएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम डालोगे और डेंसिटी सेम है तो वो नीचे जाएगा ही नहीं, जब नीचे जाएगा नहीं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया? तो ये है तुम्हारा टर्मिनल वेलोसिटी का फंडा। इसका मोस्टली एप्लीकेशन देखा जाता है, टर्मिनल वेलोसिटी का एप्लीकेशन और एग्जाम्पल बोल सकते हो कि छोटे छोटे वाटर के ड्रॉप्स जो है ना, नीचे ऊपर से नीचे ऐसे बारिश से आते हैं, बारिश से गिरते गिरते, ठीक है। और बारिश से गिरते गिरते आते हैं, तो भाई एक बात बताओ, अगर कोई 1 ग्राम का कोई छोटा सा 1 ग्राम का वेट है और अगर कोई 20 किलोमीटर ऊपर से गिर रहा है, 15 किलोमीटर ऊपर से गिर रहा है, तो तुम उसका स्पीड निकाल सकते हो कितना होगा? इट्स टू मच बच्चा। अगर कोई 15 किलोमीटर की हाइट से और 20 किलोमीटर की हाइट से 20 किलोमीटर की हाइट से एक छोटा सा, मान लो कि 0.1 ग्राम का 0.1 ग्राम का छोटा सा ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो किस वेलोसिटी से आएगा? 2 × 10 इंटू वेलोसिटी क्या होगा? 20 × 10 की पावर 3, है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 20 × 10 की पावर 3, इसका रेशियो क्या होगा? 30 30 31 के आसपास होगा ना, 1000 का। सो वेलोसिटी विल बी अप्रॉक्सीमेटली 620 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से आके टकराएगा 0.1 ग्राम का, अगर इतना स्पीड से आके टकराएगा ना तुम्हारे ऊपर, ठीक है, तो छेद हो जाएगा तुम्हारी बॉडी पर कुछ नहीं होता है, बारिश में भीगते हैं हम। क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद वो टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेता है। एक टाइम के बाद क्या गेन कर लेता है? टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब ये हम 20 किलोमीटर की बात कर रहे हैं ना, हो सकता है वो केवल 300 मीटर तक अपना वेलोसिटी बढ़े, उसके बाद बाकी बचा वो 19.5 किलोमीटर तक उसी वेलोसिटी से आए नीचे। समझ में आ रहा है? तो ये है बेसिकली इसका एप्लीकेशन, समझने का तरीका, है ना। चलें? हाँ।